प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। लूत की पत्नी को स्मरण रखना का क्या अर्थ है? आने वाले महान विनाश के समय के बारे में अपने शिष्यों से बात करते हुए यीशु ने लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ और सदोम और अमोरा के विनाश का उल्लेख किया। बाइबल बताता है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। उसने कहा, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। लूका 17 का 32 और 33 वचन। लूत और उसकी पत्नी की कहानी उत्पत्ति में पाई जाती है। परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उनकी दुष्टता के लिए नष्ट करने का निश्चय किया था, और 2 स्वर्गदूतों ने अब्राहिम के भतीजे लूत को शहर खाली करने की चेतावनी दी थी, ताकि वह और उसका परिवार ऐसा कर सके, नष्ट ना हो। उत्पत्ति 19 का 14 से लेकर 17 वचन तक हमें इस प्रकार पढ़ने को मिलता है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठाठा करने हारा सा जान पड़ा। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की और ना तकना और तराई भार में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। 2 स्वर्गदूतों के रूप में पुरुषों ने लूत से कहा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई और है, दामाद, बेटे या बेटियाँ, या शहर में कोई और जो तुम्हारा है? उन्हें यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि हम इस जगह को नष्ट करने जा रहे हैं। अपने लोगों के विरुद्ध यहोवा की चिल्लाहट इतनी प्रबल है कि उसने हमें इसे नष्ट करने के लिए भेजा है। अगले दिन भोर में स्वर्गदूतों ने लूत और उसके परिवार को सदोम से बाहर निकाल दिया, ताकि वे शहर के साथ नष्ट ना हो जाएं। जब लूत झिझका तब उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया और उन्हें सुरक्षित नगर से बाहर ले गए, क्योंकि यहोवा उन पर दयालु था। जैसे ही वे उन्हें बाहर लाए, उनमें से एक ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ, पीछे मुड़कर ना देखे और मैदान में कहीं भी ना रुके, पहाड़ों पर भाग जाओ, नहीं तो बह जाओगे। जैसे ही परिवार भाग गया, यहोवा ने सदोम और अमोरा पर प्रभु की ओर से स्वर्ग से जलती हुई गंधक बरसाई। स्वर्गदूत की और परमेश्वर का आज्ञा ना मानने का कारण लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गया। हमें पढ़ने को मिलता है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। उत्पत्ति 19 का 26 वचन। परमेश्वर का वचन को जानने के बाद भी उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो लूत की पत्नी के जैसा हो सकता है। हमें परमेश्वर का महिमा करने के लिए एक बार मौका मिला है। इस मौका को अपने जीवन से ना गवाएं। इसलिए यीशु कहता है, लूत की पत्नी को याद करो। मनुष्य का काम पहले परमेश्वर को समय देना, और दूसरा बाद में अपना कामकाज करना। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।